On. हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गेलोत फ्रॉम द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लासेस। एक बार वापस मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वापस से पार्ट 2 एमपी का देखने जा रहे हैं। इसमें मोस्ट एमपी 40 क्वेश्चन में वापस से लाया हूं। आप लोगों की डिमांड और रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। देन आज वापस से जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो प्रश्न पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे और उसके बारे में और एक्स्ट्रा चीज़ भी साथ में पढ़ते आएंगे। देन पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास, पास में रिंग बेल होगी, उस पर क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि उसमें जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वैसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देन आज देखते हैं फर्स्ट, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अगर देखा जाए मध्य प्रदेश का दूसरा पूछा है तो NH7 है, जो कि भारत का नंबर 1 है नेशनल हाईवे। इसकी हाइट है, देखिए इसको आराम से याद कर सकते हैं। 3 की टेबल को 3 बार, 2 क्या 3 की टेबल को 3 बार बोलना है। 3 6 9, 2 क्या 3 की टेबल 2 बार बोलना है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, या 3 3 ऐड करना है। ये उसकी लेंथ हो गई, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। और मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे 3 जो है सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, आप ध्यान रखिए। और ये कहाँ से एंट्री करता है, ये करता है मुरैना से एंट्री करता है। और कहाँ से बाहर होता है, बुरहानपुर से बाहर होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है, नेशनल हाईवे 3। देन सबसे अधिकतम लिंग अनुपात कौन सा है, बालाघाट है। आपको बालाघाट इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था। बालाघाट को आपको कैसे याद रखना है, बालक याद रखना है, बालक। और यहाँ पे दो मोस्ट टाइम की चीजें होती है, एक तो मैग्नीज होता है, मैग्नीज को मैंने कोडिंग बताई थी। बालक को क्या पसंद है, मैगी पसंद है। और एक जाति बताई थी मैंने, कौन सी होती थी, हलवा जनजाति भी कहाँ पाई जाती है, बालाघाट में पाई जाती है। और सबसे ज्यादा लिंग अनुपात भी कहाँ है, बालाघाट का। तो 3 मोस्ट टाइम के क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप सभी को मालूम होगा, कान्हा की स्लीप। मगर इसके बारे में सबसे 3 फैक्ट बताना चाहूंगा। 1933 में अंग्रेजों के समय इसे क्या अभ्यारण्य बनाया गया था। देन 1955 में इसे नेशनल पार्क बनाया गया। और 1974 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो ये 3 पॉइंट आप और ऐड कर लिया। 33 में क्या अभ्यारण्य, 55 में नेशनल पार्क बनाया गया और 74 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। और टाइगर रिजर्व आया था 1 अप्रैल 1900, एक साल पहले इसके आया था। 1973 में आया था पूरे भारत में। एस्बेस्टा कहाँ पाया जाता है, एस्बेस्टा झाबुआ में पाया जाता है, ये चीज ध्यान रखिए। और अगर ओवरऑल आपसे पूछ लिया जाए कि एस्बेस्टा कहाँ पर पाया जाता है, कौन से राज्य में आए, तो राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। और अगर एमपी की बात हो रही तो झाबुआ में पाया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, छिंदवाड़ा है। कौन सा है, छिंदवाड़ा। आप ध्यान रखिए, मोस्ट टाइम फैक्ट बार बार पूछते हैं छिंदवाड़ा में। अब चचाई जलप्रपात में इसके पहले बता चुका हूँ। चचाई जलप्रपात कौन सी, बीहड़ नदी पे, और ये कहाँ पर पड़ता है, रीवा में पड़ता है। यहाँ पे वापस से क्वेश्चन का ऑर्डर। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश देश का कौन सा स्थान है, सेकेंड नंबर का स्थान है क्षेत्रफल में। और राजस्थान कौन से नंबर का है, पहले नंबर का राजस्थान, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का। मलाजखंड बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन हर दूसरे तीसरे पेपर में आता है। जो कहाँ पर है, किस लिए प्रसिद्ध है, बालाघाट में। ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। रूपसी स्टेडियम कहाँ पर है, ग्वालियर में है। सबसे ज्यादा बरसात मध्य प्रदेश में कौन से मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये आप रट लीजिए, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। देन वी मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद अभी ये एसआई के पेपर में अभी ये आया हुआ है, चरमावती। और इसके पहले जेल पेरी में पूछा हुआ है। प्राचीन समय में चरमावती किस नाम से जाना जाता था, चंबल नदी को माना जाता था। ध्यान रखिए चंबल। और चंबल नदी पे 3 चोर याद रखिए, गांधी सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, और 3 है, एक मैं भूल रहा हूँ तो इसको मैं आपको याद कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गांधी सागर, जवाहर सागर, और ये है इसके ऊपर दोनों बांध है। चंबल नदी पे 3 चोर है, तो अभी 2 चीज आए, गांधी सागर, जवाहर सागर है। देन मांडू किस लिए प्रसिद्ध, मांडू मांडू से संबंधित है कौन, रानी रूपमती। आप ध्यान रखिए, मांडू से कौन संबंधित है, रानी रूपमती। शिप्रा नदी का उद्गम स्थल है धार। शिप्रा नदी कहाँ से निकलती है, धार से। मध्य प्रदेश को बार बार छूने वाला राज्य कितने हैं, टोटल कितने हैं, 5, ध्यान रखिए। और अगर पूछ लिया गया पूरे भारत में सर्वाधिक कौन सा ऐसा राज्य है जिसको दूसरे राज्य छूते हैं, तो आप ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कितने, 8 राज्य छूते हैं उसकी बाउंड्री को सबसे ज्यादा। देन भारत भवन। भारत भवन किसने, भारत भवन आप ये याद रखिए किसने बनाया है, कौन ने बनाया, तो क्या निकलेगा, कोरियर। क्या निकलेगा आपका आंसर, कोरियर। और इससे बार बार पूछा जाता है भारत भवन, तो भारत भवन का ईयर ध्यान रखना 1982। और 82 आपको याद नहीं रहेगा मुझे मालूम है, क्योंकि जनरली आजकल पेपर में ईयर पूछता है।
तो आप ध्यान रखिए एच, 8 का कोड कितना होता है, एच होता है, और बी का कोड कितना होता है, 2 कोड होता है। अपन रीजनिंग में देते तो भारत भवन को हमने किससे डिजाइन करा, एच बी की पेंसिल से बनाया है। तो आप एच बी याद रखेंगे और एच बी को कन्वर्ट करके 82 ध्यान रखेंगे, क्योंकि व्यापम क्या 81, 82, 83, 84 इससे ऑप्शन देता है, जिस कारण से हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट्स वाई ये मैंने ट्रिक बताई, आप जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, बांस का प्रयोग किस लिए करा जाता है, भवन निर्माण के लिए किया जाता है उपयोग। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंग अनुपात कहाँ है, भिंड में है। देन नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरुआत हुई, जबलपुर में हुई थी, ये ध्यान रखिए, कहाँ से हुई थी, जबलपुर से। तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, ग्वालियर में। माही परियोजना बारह पूजी जाती कहाँ पर है, धार में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, रालामंडल, जो कहाँ पर है, इंदौर में है। आप ध्यान रखिए कहाँ पर है, इंदौर में है रालामंडल। देन उसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी। उर्दू अकादमी अभी लास्ट के 3 एसआई, जेल, पेरी कांस्टेबल, तीनों पेपर में अलग अलग पूछा गया, अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है। तो ध्यान रखिए 1976 में इसे बनाया गया था उर्दू अकादमी। देन देखते हैं ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है कौन सा है, ताप्ती का मुल्ताई है, ताई ध्यान रखना, ताप्ती में मुल्ताई था। चक्रधर समारोह, चक्रधर से याद रखेंगे, चक्र राय याद रखना, क्या याद रखेंगे, चक्र राय। ठीक है, चक्र कौन सा था, राय नाम का था। देन चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो थी। देन उसके बाद पूछा सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। ये कौन सी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है। इसकी मैं हाइट बता देता हूँ आपको, 1350 मीटर है। देन इससे एक और क्वेश्चन याद कराओ, देखिए 3 क्वेश्चन याद करते हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, धूपगढ़, और यही कौन सी, मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। देन इसकी हाइट कितनी, 1350। और 1350 से एक और चीज याद कराता हूँ मैं आपको, इंसान का, मनुष्य का ब्रेन जो है उसका वजन कितना है, 1350 ग्राम। यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन कवर करे। सबसे पहले सतपुड़ा की और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, धूपगढ़ की लेंथ कितनी 1350, और मनुष्य का भार कितना होता है, मनुष्य के सिर का भार कितना होता है, 1350। भीलों के निवास स्थान को क्या कहते हैं, पालिया कहते हैं। हरि सिंह घोष विश्वविद्यालय केंद्र विश्वविद्यालय दर्जा मिला, ध्यान रखिए, नो याद रखिए, क्या याद रखोगे, नो, आपको याद रहेगा नो। मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता कहाँ होता है, महू में होता है। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर है, देखिए रानी दुर्गा, दुर्गा आ गई तो उससे के पास क्या रहेगा, बल रहेगा, तो वो सबका क्या कर देगी, विनाश कर देगी, जितने पापी रहेंगे। तो ये आप याद रहेगा आपको, रानी दुर्गावती, बल, जबलपुर। ठीक है, धार के किले का निर्माण करा MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, धार में क्या था, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। देन कपास, कपास का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश कौन सा करता है, आप ये बार भूल जाते, खंडवा के खरगोन है। तो आप याद रखिए कपास कैसा रहता है, सफेद कलर का रहता है। देन खरगोश भी कैसा है, सफेद कलर का है। तो आपको अब ये याद रहेगा, कपास कौन सा गया, खरगोन जिला गया। देखिए नेक्स्ट, हालो घाटी कहाँ पर है, घाना किसली में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, देखिए यहाँ से फिर चीज याद करा रहा हूँ, भोपाल है। और अगर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ लिया तो बिहार। अब यहाँ पे देखिए जनसंख्या घनत्व की बात आएगी, भारत की आएगी तो बी आएगा वापिस से, और मध्य प्रदेश की बात आएगी तो बी आएगा। तो आप बी वर्ड याद रखिए, जनसंख्या घनत्व से। बिहार भारत में, मध्य प्रदेश में भोपाल है। पंचमढ़ी किस पहाड़ी पर स्थित है, महादेव पहाड़ी पर है। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं पूछा गया था, ये पेपर में 2-3 बार आ चुका है, जिस कारण से मैंने क्वेश्चन लिया है, कोल। ठीक है, मध्य प्रदेश साक्षरता दर वर्ग में सबसे ज्यादा कौन सा है, जबलपुर है। ये क्या है, ओवरऑल ध्यान रखिए, मेल और फीमेल। अगर आपको पर्टिकुलर मेल पूछा गया सबसे ज्यादा साक्षर कौन है, इंदौर में। और अगर फीमेल की बात कर रहे हैं तो भोपाल में। और अगर ओवरऑल पूछ लिया गया है तो जबलपुर आ गया। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 236। और 2001 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितना था, 196। ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लेते हैं पुराना डेटा भी, अगर पेपर सेट करते हैं तो ये ध्यान रखिए। नागा जी का मेला कहाँ लगता है, मुरैना। ये लास्ट में कौन सा रहा, ना वर्ड आ रहा है, और ना में आखी मात्रा है, इसका कैसा वर्ड यहाँ पे उठ के आ गया, ना, नागा जी का मेला। ये तो ये MP के मोस्ट MP क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा, आपका रिस्पॉन्स जैसे जैसे आता जाएगा मैं और वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में करते जाऊंगा। थैंक यू सो मच।